अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और एक और नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अपना पीवीसी वॉल किस तरह काम करता है। ठीक है, तो पीवीसी वॉल के बारे में मुकम्मल डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पीवीसी वॉल के काम करने का तरीक़ाकार क्या है, पीवीसी वॉल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो भी उसी से रिलेटिव है। आज हम बात करेंगे इंजन बैक ब्लो के हवाले से। इंजन बैक ब्लो भी कहा जाता है, इंजन बैक कंप्रेसर भी कहा जाता है। बेसिकली पीवीसी वॉल का जो काम था, जो कि पीवीसी वॉल हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे इंजन का बैक ब्लो निकालने के लिए। वैसे आपको एक बात बताऊँ, इंजन का जो बैक ब्लो होता है वो ऑलरेडी निकल रहा होता है। अगर पीवीसी वॉल ना भी हो तो इंजन का बैक ब्लो निकल रहा होता है। बस ये है कि पीवीसी इंजन का जो बैक ब्लो होता है वो जो जब हमारा इंजन चल रहा होता है, मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे इंजन में बैक ब्लो आता कहाँ से, बैक कंप्रेसर कहाँ से आता है। देखिए, होता ये है कि जब हमारा इंजन जब चल रहा होता है, जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है, तो होता क्या है कि इंजन की जितनी भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ये रिंग पिस्टन, कनेक्टिंग राडें हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, रिंग पिस्टन हो गए, कनेक्टिंग राडें, क्रैंक शाफ्ट हो गई, जब ये आप अंदर इस इंजन के अंदर मूव हो रही होती है इतनी स्पीड से 1500-2000 आरपीएम पे काम कर रही होती हैं, चल रही होती है, घूम रही होती है, तो उससे पता क्या होता है ये कि इंजन के अंदर जो है एक वैक्यूम जनरेट होता है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इंजन जो है अपना टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होता है, यानी इनटेक स्ट्रोक के दौरान जब एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर दाखिल होता है, जब पिस्टन टीडीसी से यानी ऊपर सिलेंडर ऊपर से जो है नीचे की तरफ जब मूव होता है, तो जाहिर सी बात है इंजन अंदर से जो होता है खाली होता है। तो जो खाली जगह होती है जो, तो अंदर जब इंजन पिस्टन मूव हो रहा होता है, रिंग पिस्टन का ऊपर नीचे मूव होता है और क्रैंक शाफ्ट मूव होती है, तो उससे क्या होता है हमारे इंजन के अंदर जो है एक बैक कंप्रेसर बनता है, यानी कि जो एक वैक्यूम बन रहा होता है, वैक्यूम जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो जो पुर्जों की जो हरकत होती है, इससे भी जो है हमारे इंजन के अंदर प्रेशर बनता है। और दूसरा, जब हमारा इंजन चल रहा होता है, काम कर रहा होता है, जब इस इंजन के अंदर जब ऑयल गर्म होता है, तो ऑयल गर्म होने से भी क्या होता है अंदर जो है गैसें बन रही होती हैं, यानी इंजन टेम्परेचर पे जाता है तो ऑयल भी जाहिर सी बात है गर्म होता है, तो उससे भी जो है हमारे इंजन के अंदर गैसेस बन रही होती है। और इंजन के अंदर ऑलरेडी जो है जब इंजन के पार्ट सारे घूम रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उससे भी जो है इंजन के अंदर एक वैक्यूम जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो उस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए क्या है, हमने प्रेशर को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रेशर को बाहर जो है टैपिट कवर की मदद से बाहर निकाला जाता है। तो टैपिट कवर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैंने सोचा इस दफ़ा जो है मैं आपको प्रॉपर टैपिट कवर के हवाले से समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से जो है टैपिट कवर के ज़रिए इंजन का बैक ब्लो बाहर निकलता है। देखिए, हमारा जो इंजन के कितने 4 हिस्से होते हैं, मैंने आपको पहले भी इतनी वीडियो में एक बता चुका हूँ कि हमारे इंजन के 4 हिस्से होते हैं: टैपिट कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम। तो हमारे इंजन का जो बैक ब्लो होता है, जो बैक ब्लो निकल रहा होता है, जाहिर सी बात है जो गैसेज जो होती हैं हल्की होती हैं, तो गैसेज जो होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और जो ऑयल होता है वो हमारे इंजन में चैम्बर में बैठ जाता है। ठीक है, बैठा रहता है, तो गैसेस जो होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जाहिर सी बात है, जो गैसेस हमें निकालनी होती हैं तो वो हम टैपिट कवर की मदद से निकालते हैं। अच्छा, टैपिट कवर की मदद से किस तरह निकलती है ये आप देख होंगे। ये हमारा टैपिट कवर है। ठीक है, ये अंदर से जो है बिल्कुल ये प्रॉपर इंजन जो होता है हमारा प्रॉपर बिल्कुल सील्ड होता है। कहीं से भी जो है गैस निकलने का, कहीं से ऑयल लीक होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता हमारे इंजन में। ठीक है, वो सूरत में ऑयल निकलता है या तो कहीं से पैकिंग फट जाती है इंजन की, या कोई ऑयल की सील लीक हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे इंजन की जो गैसेस होती हैं, जो बैक ब्लो होता है जो निकाला जाता है, वो किस तरह से निकलता है, हमारा ये जो टैपिट कवर है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके टैपिट कवर में एक पाइप जो है वो इस तरह का दिया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पाइप लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो है ये अगर हम इसको मुंह से थोड़ा सा प्रेशर मारें या हवा मारेंगे तो ये आर पार है, यानी ये अंदर से जो है यहाँ से इसके अंदर जो है गैसेस दाखिल हो रही थी। ये बाकायदा एक छोटा सा जो है एक फ़िल्टर नुमा लगा हुआ है। इस फिल्टर के अंदर जो है ये बाकायदा पैक है, इसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, और ये फ़िल्टर जो है चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। इसके अंदर एक बाकायदा छोटी सी एक जाली होती है। उस जाली से होता क्या है कि अगर हल्का फुल्का भी ऑयल, जैसे कि ऑयल जो होता है मॉइस्चर की सूरत में, या अपना आबी बुखारात हो गए, मॉइस्चर की सूरत में भी अगर ऑयल हवा के गैसेस के साथ हल्का सा भी ऑयल अगर गैसों में शामिल होता है, तो जो इसके अंदर जो फ़िल्टर लगा होता है वो फ़िल्टर क्या करता है, ऑयल को रोक लेता है, और यहाँ से जो है हमारी जो गैस होती है वो बाहर निकलती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनका अगर आप इस तरह से ये कैप हटाएँगे, ठीक है, ये ऑयल कैप खोल के देखेंगे, या इस पर जो पाइप लगा होता है, जिस पे आपका पीवीसी वॉल लगा होता है,
ये पाइप अगर टैपिट कवर पे जो पाइप टाइट हुआ हुआ होता है, जो पाइप होता है ये या तो आपका जो है इंटैक्ट, कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो कि पुराने ओल्ड मॉडल है ना, उनमें क्या होता था, उनमें कोई पीवीसी वॉल का इस्तेमाल नहीं होता था। टैपिट कवर से सीधा पाइप जो है बाहर अपना खुली फिजा में छोड़ दिया जाता था। उससे क्या होता था, आपकी जो इंजन के अंदर की जो गैसेज होती थी, जो भी इंजन के अंदर का जो प्रेशर होता था वो बाहर निकलता रहता था। और अब क्या हो रहा है, अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें क्या करा है, उन्होंने यहाँ से पाइप लेके जो है हमारे इंटैक्ट मैनिफोल्ड में दे दिया और बीच में एक पीवीसी वॉल का इस्तेमाल करें। तो यानी जब प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो वो पीवीसी वॉल जो है ऑटोमेटिकली जो है ओपन होता है और जो गैसेज होती हैं वो हमारे इंटैक्ट मैनिफोल्ड के ज़रिए जो है हमारे इंजन के अंदर वापस दाखिल हो जाती है इंटैक्ट स्ट्रोक के दौरान, यानी एयर फ्यूल के मिक्सचर में वो जल जाती हैं गैसेज। ठीक है, तो हर इंजन के टैपिट कवर पे आपने ये लाजमी देखना है, ये जो है पाइप एक इस तरह से जो है बाकायदा पाइप होता है, एयर का पाइप बाहर निकल रहा होता है और इसके ज़रिए जो है हमारे इंजन की जो अंदर जो वैक्यूम जनरेट होता है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, जो इंजन के पुर्जों के चलने की वजह से होता है, वो प्रेशर जो होता है हमारे इस टैपिट कवर की मदद से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट सपोज अगर मैं इसको इस तरह बंद कर दूं, उंगली रख के बंद करूंगा तो ये मैं इसको उंगली नहीं रख सकता, इतना प्रेशर होता है कि ये मेरी उंगली हटा देगा और वैक्यूम निकलता रहेगा। और अगर ये किसी सूरत में चौक हो जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये चौक हो जाए या ये बंद हो जाए किसी तरह, कोई चीज़ इसमें आगे फर्स्ट सपोज जैसे कि किसी भी सूरत में ये चौक हो सकता है, अगर ये चौक हो जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो हमारे इंजन के जो अंदर की जो गैसेज होंगी उनको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा। तो फिर उससे क्या होता है, हमारे इंजन की जो सीलें होती हैं, क्रैंक शाफ्ट जो सीलें होती हैं, क्रैंक शाफ्ट की मेन हो गई, फ्रंट हो गई, जो जितनी भी इंजन के ऑल ओवर सीलें होती है, जहाँ जो भी सील कमज़ोर होगी, वीक होगी, तो वहाँ से क्या होगा, हमारे इंजन का प्रेशर जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये हमारा टैपिट कवर का जो होल होता है, जो सुराख होता है जहाँ से प्रेशर ऑयल गैसेस निकल रही होती हैं, अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा फिर वो कहीं से भी जो है अपना ऑयल की सीलें फाड़ के हमारा इंजन जो है एयर निकलने का रास्ता बना लेगा। तो बताने का मकसद ये था, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे इंजन के अंदर जो गैसेस निकल रही होती हैं वो टैपिट कवर के ज़रिए बाहर निकाली जाती हैं और हर टैपिट कवर पे इस तरह का जो है एक बाकायदा जो है अपना पाइप दिया जाता है, अपना ऑप्शन दिया जाता है एक छोटा सा जो है यहाँ पे टैपिट कवर में जो है इस तरह से। और डिफरेंट टैपिट कवर्स में जो है डिफरेंट सेटिंग हो सकती है, किसी में एक भी होता है इस तरह का पाइप, किसी में दो भी होते हैं। तो ये जो पाइप होता है तो ये जो पाइप होता है ये इंजन का बैक ब्लो निकालने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा बैक ब्लो किसे कहते हैं और बैक कंप्रेसर किसे कहते हैं। अच्छा, कुछ इंजन जो होते हैं ना वो होते हैं बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। तो जो इंजन बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, उनका फिर क्या होता है, रिंग पिस्टन जाहिर सी बात है उनके कमज़ोर हो जाते हैं। जब उनके रिंग पिस्टन कमज़ोर होते हैं तो क्या होता है, फिर जो बैक ब्लो होता है, जो बैक कंप्रेसर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि जो इंजन का जो बैक कंप्रेसर आ रहा होता है, जो इंजन का जो बैक कंप्रेसर निकल रहा होता है टैपिट कवर से, कुछ लोग ये समझते हैं कि नए इंजन में भी देखें, इंजन में बैक कंप्रेसर लाजमी होता है। कोई सा भी इंजन होगा उसमें बैक कंप्रेसर होगा और लाजमी होगा। कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ज़्यादा उनमें होता है जो इंजन पुराने हो जाते हैं, तो उनमें जो बैक कंप्रेसर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जाहिर से होता है क्या है कि उनके रिंग पिस्टन कमज़ोर हो जाते हैं, रिंग पिस्टन ख़राब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर, जब हमारा इंजन एयर फ्यूल के मिक्सचर को जब कंप्रेस करता है, जब पावर स्ट्रोक बनता है, तो जो जली हुई गैसेज होती हैं, जब प्रेशर जनरेट होता है, पावर स्ट्रोक बनता है, तो उसमें कुछ जली हुई गैसेज होती हैं, रिंग पिस्टन ख़राब होने की वजह से वो इंजन के अंदर यहाँ क्रैंक केस की तरफ दाखिल हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो जो बैक कंप्रेसर, फिर वो जो गैसेज होती हैं वो बैक कंप्रेसर की सूरत में यहाँ से, या आप ऑयल का ढक्कन खोलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा यहाँ से जो है बाकायदा स्मोक आ रहा होता है, एयर आ रही होती है। ठीक है, तो वो इंजन ख़राब होने की निशानी होती है, इंजन कमज़ोर हो जाता है, इंजन वीक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैक ब्लो आता है। वरना बहुत ही माइनर, बहुत हल्की क्वांटिटी में बैक ब्लो आता है। इतना आता है कि आप इस पर उंगली रखेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ आया कि प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो बहुत जो नॉर्मली जो इंजन का जो बैक ब्लो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और जो इंजन ख़राब हो जाते हैं, जो इंजन वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें बैक ब्लो ज़्यादा होता है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये बाकायदा इसमें एक जो है अपना ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई जो है अपना पाइप आर पार कर दिया जाता है, कोई होल मारा हुआ होता है टैपिट कवर में कि डायरेक्ट बस जो है इंजन की गैसेज निकलती रहें। अगर इसमें डायरेक्ट होल मार देंगे आप तो क्या होगा जो गैसेस के साथ जो है ऑयल भी आएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, बाकायदा एक फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे ये बाकायदा एक फ़िल्टर लगा हुआ है। इसके अंदर ये एक ऊपर से जो है, पहले तो एक इन्होंने ये चादर टिकली लगाई है, फिर इसके अंदर जो है फ़िल्टर लगाया। तो जो एयर होती है, ये चारों तरफ से हमारा जो इंजन होता है, टैपिट कवर होता है, जो इंजन होता है सील्ड होता है। तो जो एयर होती है वो यहाँ आती है या टैपिट कवर पर जमा होती है, फिर यहाँ से जो एक इसमें ये देख रहे होंगे आप, ये होल दिया हुआ है।
तो यहाँ से जो है एयर अंदर दाखिल होती है और फिल्टर होके ऑयल को अपने अंदर एयर जो ऑयल होता है वो यहीं फिल्टर में रुक जाता है और जो हमारी एयर होती है वो इस टैपिड कवर के ज़रिए हल्की हल्की बाहर निकलती रहती है। तो कुछ इंजनों में जो है पीवीसी वाल्व का इस्तेमाल किया गया है वो इस वजह से कि मुसलसल जो है एयर बाहर ना निकले, यानी जब प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर जो प्रेशर होता है वो पीवीसी वाल्व ओपन होता है और निकल जाता है। और कुछ इंजनों में होता है कि ये खुली फ़ज़ा में डायरेक्ट छोड़ दिए जाते हैं, यानी मुसलसल गाड़ी चल रही होती है और ये बाहर निकल रहा होता है। तो कोई इशू नहीं है, अगर पीवीसी वाल्व आपकी गाड़ी में पीवीसी वाल्व लगा है तो आप पीवीसी वाल्व का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। अगर पीवीसी वाल्व आपकी गाड़ी में नहीं है और ये खुली फ़ज़ा में, जैसे कुछ जो बड़े इंजन होते हैं जैसे जनरेटर्स हो गए, बड़े हैवी ड्यूटी इंजन हो गए, तो उनमें पीवीसी वाल्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो डायरेक्टली जो है उनमें जो है ये जो ब्लो का जो पाइप होता है, बैक ब्लो का पाइप भी कहा जाता है, ब्लो भी कहा जाता है, ब्लो का जो पाइप होता है वो डायरेक्ट ऐसी खुली फ़ज़ा में छोड़ दिया जाता है, तो जो बैक ब्लो होता है वो हमारा निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक टैपिड कवर का जो है बहुत ही मेन और बहुत ही ख़ास फंक्शन है, ये आपने जहन में रखना है। बाकी तो टैपिड कवर का काम ये होता है कि आप हेड के ऊपर जो है टैपिड कवर लगा देते हैं, उससे क्या होता है आपका जो इंजन का जो ऑयल होता है वो बाहर नहीं निकलता। लेकिन आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है, कोशिश करें इसको चेक कर लिया करें आया कि जो बैक ब्लो है इंजन का हमारा निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकलेगा तो ये आपकी इंजन की सीलें फाड़ के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कुछ नहीं समझ में आता तो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, पूछ लिया करें कि सर मैं ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, वॉइस मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को, ठीक है। कमेंट्स सबके पढ़ रहा होता हूँ, बराए मेहरबानी कमेंट्स कुछ इस तरह लिखा करें कि समझ में भी आए अगले को। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं कि समझ नहीं आता कि वो आया है पूछ के आ रहे हैं। अगर आपको किसी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।